चलो डिस्टी वन पे आ जाओ, एक एक करके सारे निपटा लेते हैं। डिस्टी वन में बताओ किस किस के आंसर नहीं है तुम्हारे पास, किस किस के आंसर नहीं है। 15 का आंसर बोलो कितना? 2n+2 है ना, बॉम्बे आएगा, बॉम्बे आएगा। ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो 2n+2 का आधा कितना होगा? n+1, कल ही पढ़ाया था। 15 का बॉम्बे, हाँ ना। और कौन सा? 17 काफी अच्छा क्वेश्चन है। 17 देखना, इफ n is an even integer the number of distinct terms in the expansion of this plus this। 17 देखना, काफी अच्छा क्वेश्चन था। 17 में क्या बोला है? a प्लस बी प्लस सी की पावर n और कितना? a प्लस बी माइनस सी की पावर n, a प्लस बी माइनस सी की पावर n। बात नहीं करो, इसमें टोटल कितने डिस्टिंक्ट टर्म्स होंगे? ठीक है, तो गौर करना, ये बाइनोमियल तो नहीं है, ये ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है ना। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं a प्लस बी को एक टर्म मानूं और c को एक टर्म मानूं, a प्लस बी को एक टर्म और c को एक टर्म मानूं, बोलो। तो इसका एक्सपांशन करते तो क्या बनता? पहले सारी की सारी पावर किस पे आती? a प्लस बी पे, बोलो है ना। फिर nc1 a प्लस बी पे n-1 c पे 1, फिर nc2 a प्लस बी पे n-2 और कितना? c पे 2। ऐसे चलता, मानते हो? इसका एक्सपांशन करते तो पहले सारी की सारी पावर किस पे आती बताओ? a प्लस बी पे, बोलो है ना। फिर इस पे 1 जाता और इस पे n-1 और इस पे 1 चढ़ाओगे तो माइनस सी पे 1, सोच पा रहे हो नेगेटिव आएगा, सोच पा रहे हो नेगेटिव आएगा, लग नहीं रहा है। अगला माइनस सी पे 2 पॉजिटिव आता, कैसा आता? पॉजिटिव। तो क्या सोच पा रहे हो कि जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? हमारे ऑड वाले टर्म्स कट जाएंगे और इवन वाले 2 बार आएंगे, तो इवन वाले टर्म 2 बार आते, नहीं आ रहा क्या? कुछ तो बोलो यार, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? लास्ट में एनसीएन, सी पे कितना? एन। सच में? अब गौर करना, ये पूछा गया था इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स होंगे। तो सोचो, अब ये एक बाइनोमियल है, इस बाइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? इस बाइनोमियल में कितने टर्म्स होंगे? n+1। ये भी एक बाइनोमियल है, a प्लस बी की पावर n-2, इसमें कितने टर्म्स होंगे? n-2 + 1 मतलब n-1। अगला कितना होता? nc4 a प्लस बी पर कितना? n-4 c की पावर 4, इसमें कितने टर्म्स होंगे? n-3 एंड सो ऑन करते करते इसमें कितने टर्म है? 1, और उसके पिछले में कितने होते? 3, उसके पिछले में कितने होते? 5। तो टोटल कितने टर्म्स आ गए? 1 + 3 + 5 + 7 अप टू n+1। बोलो कुछ तो। ये एक एपी है, एपी है कि नहीं है? इसमें कितने टर्म्स हैं? इस एपी में, इस एपी में कितने टर्म्स हैं? सोचो, 1 3 5 7 अप टू n+1, इस एपी में कितने टर्म्स हैं? तो आर एक टर्म लिख दूं, 2r-1, और r की वैल्यू ताकि n+1 हो, तो r के लिए कितनी आएगी बताओ? n+1/2। मीन्स इस एपी में n+1/2 टर्म्स है, और ये एपी अच्छी है 1 3 5 7। याद करो, समेशन ऑफ फर्स्ट n+1/2 ऑड नंबर्स,
समेशन ऑफ फर्स्ट n प्लस 1/2 ऑड नंबर्स का सम कितना आता था? n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। नहीं आया होगा ये, नहीं आया ना? क्या बेटा? n प्लस 2/2 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, n प्लस 2/2 आएगा। ये नहीं आया ना? लग नहीं रहा है। चलो, मैंने डिस्ट्री 4 दी थी क्या तुम लोगों को? हाँ, ये आया क्या? सच में आया? ये अच्छा क्वेश्चन था काफी। और डिस्ट्री 1 में कोई बचा है क्या? 18, 18 तो चलो आज पढ़ाऊंगा। और इसके अलावा 24 का आंसर ये तो हो गया शायद। 24 का आंसर है कितना? बॉम्बे है शायद ना? 24 का बॉम्बे, 28 का, 28 भी आज ही होगा। और कोई बचा है क्या? 34 तो हो गया होगा, हो गए थे क्या? प्रूफ है नहीं तो? और कौन सा? 34 तो प्रूफ दैट है ना? नहीं आया क्या? बताना है क्या? 34, 34 में देखना, 34 में टी आर प्लस 1 कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर पी, तो एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना है 1/x की पावर कितना 2n। हमें क्या चाहिए? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर पी चाहिए ना, तो वही टी आर प्लस लिख दो। तो टी आर प्लस कितना आएगा बताओ? 2n/r 1/x पे कितना r, और x स्क्वायर पे कितना बताओ? 2n माइनस आर। तो x की नेट पावर कितना आता बताओ? 4n माइनस 2r माइनस r, माइनस का कितना 3r। और इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए? p। तो r की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 4n माइनस का p बाय 3 आया। तो कोफिशिएंट सीधा कितना आएगा? 2nc 4n माइनस p बाय 3। और देखो ये जो लिखा है ये वही लिखा हुआ है, इसी को खोल दो, इसका फैक्टोरियल अपॉन इसका फैक्टोरियल अपॉन दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल, वही लिखा हुआ है। नहीं आया? देख लो, ये तो कुछ भी नहीं था इसमें। x की पावर p का कोफिशिएंट चाहिए था, ये लिखा, x की नेट पावर चेक किया, उसको p के बराबर कर दिया। बोलो और कौन सा? पक्का? पक्का ना? चलो डिस्ट्रिक्ट 4 मैंने दिया, डिस्ट्रिक्ट 4 पे आ जाओ पहले। एक्सरसाइज सेकेंड, अच्छा है क्या? सेकेंड, 5 का सेकेंड कहाँ है? पेज नंबर बता दो यार। एक्सरसाइज 5 का सेकेंड ना? ये जो दिया था वही है ना? एक्सरसाइज 5 का सेकेंड देख लो, इसमें क्या दिक्कत है? एक्सरसाइज 5 का सेकेंड देखना, सेकेंड की थर्ड? क्या बोल रहे हो? एक्सरसाइज 5 बोल रहे हो ना? फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या होता है? एक्सरसाइज 5 ये है, कौन सा पूछना है? दो प्रूव करने क्या? ये क्या है? अच्छा, उससे वो कैसे लिखा, ये कह रहे हो क्या? हाँ तो ये बोलो। फर्स्ट में देखना क्या लिखा है, फर्स्ट में आंसर ये आ गया था क्या? 2n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल और कितना n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आ गया। इसका अगला लिखना है ना, तो देखो 2n फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल काटते तो क्या बचता? क्या बचता?
n+1 n+2 अप टू कितना 2n-1 और कितना 2n, और नीचे क्या बचता n+1 का फैक्टोरियल, ये बचता। बोलो कुछ तो, ये बचता ना? नहीं, इन्हें काटा नहीं है, पूरे लिख दो 1 से लेके 1 2 3, ये रहा कितना 2n फैक्टोरियल, नीचे कितना है n-1 फैक्टोरियल, और ये लिखा हुआ है। अब गौर करना, इसमें जितने भी इवन टर्म्स हैं, देखो इसमें देखो ऑप्शन में अगर तुम देखोगे ऑड वाले अलग कर लिए, 1 3 5, ऑड वाले अलग कर लूं, ऑड वाले अलग कर लूं, है ना, और जो इवन वाले हैं उनको अलग कर लूं, 2 4 6 अप टू कितना 2n, नीचे कितना है n-1 फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल। बोलो, अब जो इवन वाले हैं इन सब में से एक एक 2 बाहर ले ले, इसमें से एक 2 बाहर लिया, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, तो कितने 2 बाहर आते 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × n, तो n2 बाहर आते, यहां से 2 बाहर लोगे तो क्या बचेगा 1, यहां से 2 बाहर लोगे क्या बचेगा 2, यहां से 2 बाहर लोगे क्या बचेगा 3, यहां से 2 बाहर लोगे क्या बचेगा n। बोलो आया, यहां कौन से बचे ऑड वाले, और नीचे कितना है n-1 फैक्टोरियल इंटू कितना n+1 फैक्टोरियल, और ये सोचो क्या बन गया n फैक्टोरियल, तो n-1 फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काटते तो एक n बचता, वही प्रूफ करना था। समझ में क्या किया, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, पहले सारे ऑड वाले एक साथ कर दिए, सारे इवन वाले एक साथ कर दिए, और हर इवन वाले में से एक 2 बाहर निकाल लिया। लग नहीं रहा, नहीं है क्या? चलो, इसी का फोर्थ वाला, इसी का फोर्थ वाला ना, फोर्थ वाला देखो, इसका क्या लिखा है n-1 c n-1, n-1 c n-1 इंटू कितना nc1, n-1 c n-2 इंटू कितना nc2, अगले कितना है n-1 c n-3 इंटू कितना nc3, ये है ना। तो क्या दिक्कत है, इन दोनों का सम देखो कितना है n, इन दोनों का सम कितना है n, इन दोनों का सम कितना है n, तो दोनों के लोअर सरफेस का सम हमेशा कैसा है कांस्टेंट, तो सीधे ऊपर के दोनों का सम और नीचे के दोनों का सम, तो 2n-1 cn, ये नहीं सोच पाए तुम ये और ये सेम होते हैं, सही में। चलो, ये दोनों सेम होते हैं ना, ये नहीं आया क्या? चलो और बताओ, सच बताओ, जो जो नहीं आया पूछ लो, फिर से कह रहा हूं, आ गया डिस्ट्री पे आ जाए, चलो डिस्ट्री 4 पे आ जाओ, डीसीटी नंबर 4, फर्स्ट का, सॉरी फर्स्ट नहीं दिया, सेकंड का, सेकंड का आगरा नहीं है क्या, और कौन सा दिया था फोर्थ, फोर्थ का, फोर्थ का आगरा, पांचवे का, पांचवे का ऊपर का सम कांस्टेंट 30 cm m15 पे आएगा, अच्छा नहीं आएगा ना, 30 cm बन जाएगा ना, और 30 cm मैक्सिमम किस एम पे आएगा, इसके आधे पे, ये मैंने बता दिया ना, मैक्सिमम बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब आता है, इसके आधे पे आता है, हाँ ना, कुछ तो बोलो, पक्का या 6 का, 6 का डेली बताना है क्या, r इंटू एन माइनस आर शांत, r इंटू एन माइनस आर एनसीआर का होल स्क्वायर,
कहां से कहां तक? 0 से n तक। ये सोच पा रहे हो 0 से लेके अगर n तक है तो सारे टर्म्स है, 0 से लेके n तक सारे टर्म्स है ना। तो बस हमें किसको निपटाना है? इन दोनों को, इन दोनों को निपटाना था। एक r तो देखो मैं निपटा दूंगा, कैसे? n बाहर r बाहर, बोलो। और इस NCR को मैं n माइनस आर लिख दूं। गौर करो, यहां से n बाहर r बाहर क्या बनता? n बाय आर, n माइनस वन सी आर माइनस वन, कोई दिक्कत तो नहीं। इस n माइनस आर को कैसे काटूं? यहां से n बाहर और यहां से n माइनस आर ले लूं बाहर। सोचो, यहां कितना बचता? एक कम। यहां कितना बचता? एक कम। आराम से सोच लो। देखो, आर से आर कटता, n माइनस आर से n माइनस आर कटता, n इंटू एन, एन स्क्वायर बाहर आता, बचता कितना? n माइनस वन सी आर माइनस वन और n माइनस वन सी n माइनस आर माइनस वन। और ये हम देख ही चुके थे, सारे टर्म्स हैं। अब लोअर सब इसका सम, देखो आर से आर कटता, n माइनस टू आता, तो ऊपर का सम, ऊपर का सम कितना है? 2n माइनस टू। बोलो, नीचे का सम कितना है? n माइनस का 2। अभी चेक कर लो, ऐसा है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं है? और गौर से देखो, कौन सा है? दिल्ली। कन्वर्ट नहीं कर पाते क्या तुम लोग यार? 2n माइनस टू सी एन माइनस टू बराबर होगा ना 2n माइनस टू सी एन के। ये दोनों बराबर होते हैं ना यार। पूरा सॉल्व करने का ये नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करें? दिल्ली आया? पक्का? तुम खुद से करते हो क्या सारी ये? खुद से करते हो सारे? हाँ, सारे सही होते तुम्हारे। चलो, यहां तक आया, आगे चलें। सातवें का शनि लगाया बच्चे ने, पता नहीं, देखते हैं। अच्छा था क्या सातवां? कन्वर्ट नहीं हुआ होगा पक्का लास्ट में, पक्का गड़बड़ क्या होगा? चल देखते हैं। सातवें में क्या है? r इंटू टू एन सी आर का होल स्क्वायर। इसको पहले मैं 2n माइनस आर लिख दूं, r काटना है 2n बाहर r बाहर, 2n बाहर r बाहर, यहां के बचेगा 2n माइनस वन। बोलो है ना? r कटता, ये 2n बाहर आता, इन दोनों का सम कांस्टेंट है, तो ऊपर के दोनों का सम 4n माइनस वन सी 2n माइनस वन। बस यहां तक तो सबका आ गया होगा। अब गौर करना, अब अगर तुम ऑप्शंस अगर देखोगे तो कहीं भी तुम्हें देखो 4n माइनस वन नहीं दिखेगा, हर जगह तुम्हें क्या दिख रहा है? 4n दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है? ये नहीं कि भाई नहीं आ रहा तो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको वक्त दो, इतना टाइम दिया है तो थोड़ा सा और दो, ठीक है। अब ऑप्शन में हर जगह मेरे को 4n दिख रहा है, तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि इस चीज को 4n बना दूं। और 4n बनाने का तरीका क्या है? ये 4n माइनस वन है, ये क्या है? 4n माइनस वन। तो इससे एक ज्यादा क्या होता? 4n। तो एक 4n का क्या दे दूं? मल्टीप्लाई डिवाइड। और इससे एक ज्यादा क्या होता? 2n। तो एक 2n का क्या दे दूं? मल्टीप्लाई डिवाइड। सोचो, 4n अंदर 2n अंदर, उसी प्रॉपर्टी का उल्टा। नहीं आया? नहीं आया क्या? और इससे कटता 2, 2 से कटता n, तो n इंटू 4nc 2n आगरा आएगा, 7th का आगरा। समझ में आया? कि कभी ऐसा आंसर अगर आ जाए जो तुम्हारा नहीं है तो ऑप्शंस देखो और उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो ना थोड़ा सा। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हें हलवा नहीं मिलने वाला, याद रखना, ठीक है ना? चलो आगे चलें। 7th का आगरा, 8th का, 8th का बॉम्बे आया पक्का, 9th का
9th का ये नहीं है क्या? सही बताओ, बताना है क्या? पूछ लो, शर्मा मत, पूछना है क्या? अब देखो ये दिक्कत होती है, अब तुम्हें अगर फॉर्म्स याद नहीं होंगे तो शांत जाओ। देखो अभी मैं बताऊंगा तुम्हें हाल याद आएगा। n माइनस आई सी आर, आई की वैल्यू 0 से लेके n माइनस आर, आई 0 रखो, आई 0 रखो, एन सी आर, आई 1 रखो, n माइनस 1 सी आर, आई 2 रखो, n माइनस 2 सी आर, आई की वैल्यू n माइनस आर रखो, n माइनस आर रखो, आर सी आर। कौन सा केस है? लोअर सफिक्स कांस्टेंट है, याद करो। और लोअर सफिक्स कांस्टेंट होता तो क्या करते थे? इससे एक ज्यादा, इससे एक ज्यादा, तो n प्लस वन सी आर प्लस वन, माइनस आर सी इससे एक ज्यादा, आर सी आर प्लस वन, और ये वैसे भी तुम्हारा क्या होगा? 0। डेली नहीं आया, याद है ना? लोअर सफिक्स कांस्टेंट होता था, मैंने बोला था 100 बार आएगा, 10 बार तो आ चुका अभी तक, 90 बार और बाकी है। ठीक है, मत पढ़ो, कब तक नहीं पढ़ोगे? यहां तक आया, आगे चले। दसवें का आर स्क्वायर अपन आर प्लस वन, ये नहीं आया? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा क्या? तो देख लेते हैं। आर स्क्वायर अपन आर प्लस वन एनसीआर, बात नहीं, पहले इस आर प्लस वन को निपटा दे। इस आर प्लस वन को कैसे निपटाएं? इस आर प्लस वन को अंदर ले आ सकते हैं, तो एन से एक ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी? एन प्लस वन की, बोलो है ना? तो एन प्लस वन अंदर, आर प्लस वन अंदर, क्या बनेगा बताओ? एन प्लस वन सी आर प्लस वन, बोलो हाँ या ना? चलो आर प्लस वन तो चला गया, अब इस आर स्क्वायर को निपटाना है। लेकिन दिक्कत यह है कि यहां से अगर तुम आर प्लस वन बाहर लोगे तो आर प्लस वन तो कटेगा नहीं, यहां से निकलेगा क्या? आर प्लस वन। तो यहां भी मेरे को आर प्लस वन चाहिए, और यहां आर प्लस वन कैसे लाऊं? माइनस वन प्लस वन कर दूं, गौर करो। तो आर स्क्वायर माइनस वन इंटू एन प्लस वन सी आर प्लस वन, ये टर्म अलग कर दूं, और एक एन प्लस वन सी आर प्लस वन ये अलग कर दूं। यहां से आर प्लस वन बाहर आता तो आर प्लस वन से आर प्लस वन कटता, क्या बचता? क्या बचता वो देखो, यहां से n प्लस वन बाहर, आर प्लस वन बाहर, तो देखो बाहर एक 1 अपॉन एन प्लस वन पहले से बैठा हुआ था, यहां से n प्लस वन बाहर निकलता है ना, आर प्लस वन से आर प्लस वन कटता, तो एक आर माइनस वन बचता, और यहां से कितना बचता बताओ? n प्लस वन सी आर, ये बचता, बोलो है ना? कुछ तो सॉरी 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 एनसीआर आएगा, कितना बचता? एनसी आर बचता ना। अब इन दोनों को अलग कर लूं, बोलो, तो आर इंटू एनसीआर अलग, माइनस एनसीआर अलग, और बाहर कितना बैठा हुआ है? n प्लस वन। तो r इंटू एनसीआर 0 से लेके n तक, इसका अपने याद कर लिया तो याद करो, कितना आता था? n इंटू टू की पावर n माइनस वन, बोलो कितना आता था? n इंटू टू की पावर n माइनस वन, कुछ तो बोल दो। और इसका कितना आएगा? टू की पावर n, बाहर कितना बैठा हुआ है? n प्लस वन, और इसका सिग्मा, इसका सिग्मा 0 से लेके n तक, क्या सारे टर्म्स हैं क्या? 0 रखो तो देखो n प्लस वन सी वन से बनेगा, तो इसका समेशन आता टू की पावर n प्लस वन माइनस वन, और एक बाहर 1 अपॉन n प्लस वन बैठा हुआ है। अंदर ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आंसर किस फॉर्म में देना है? कुछ कुछ ऐसे ही है, ठीक है? तो देखना कुछ कॉमन लिया क्या? हाँ, टू की पावर n माइनस वन कॉमन ले लिया ना, तो इसमें से इसमें से इसमें से टू की पावर n माइनस वन कॉमन खींच ले, कितना बचेगा? यहां से n स्क्वायर प्लस n,
एन स्क्वायर प्लस एन, 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन खींचोगे तो एक 2 बचेगा और एक n प्लस 1 बचेगा, तो माइनस का 2n माइनस का 2, और यहां से कितना बचेगा प्लस का 4, माइनस 1 अपॉन कितना n प्लस 1, तो n का स्क्वायर माइनस का n प्लस का 2, कुछ ऐसा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2 माइनस 1 नहीं आएगा। लग नहीं रहा होगा, सच में आ रहा है, पक्का आया। चल आगे, बात कम करो, आगे चलते हैं। और कौन सा दिया था? 11th, 11th का, 11th का नहीं, नहीं है क्या? सही है, सब नहीं करना चाहिए, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। इसमें जो x की पावर k मिलना चालू होगा वो 1 प्लस एक्स टू दी पावर k से स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं मिलेगा, समझ गए ना? बताना है क्या? नहीं बताना क्या? 11वीं बार आ रहा है, वही यही है, समझ गए ना? सबसे पहला मिलेगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर k में, तो उसमें k का कोएफिशिएंट कितना आता है? k c k, फिर 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 में x की पावर k का कोएफिशिएंट k प्लस 1 c k, अप टू कितना? n c k। सनमाया 11वीं बार हो गया। चल आगे, 12 का, 12 का बॉम्बे, और कौन दिया था? 15 16 17, ये अच्छे थे, वही क्या? 15 का, 15 का दिल्ली सही है, 16 का आगरा सही है, 17 का सही है। पूछना है क्या? पूछना है क्या? पूछना है क्या? चलो आगे पढ़ते हैं अपन। कौन सा बेटा? 3 बार पूछा मैंने यार, हाँ जोर से बोला कर थोड़ा, तो अपनी आवाज कैसे उठाओगे बताओ? नेपाल में तुम लोगों ने तो सरकार बदल दी, यहाँ तुम आवाज नहीं निकाल पा रहे। चलो बस बात नहीं करो, देखना अच्छा क्वेश्चन था ये अपना। इन सबको अगर हमने मल्टीप्लाई किया, बात कम करो, तो a0 a1x a2x स्क्वायर अप टू कितना? a के x की पावर k, मान लो यहां तक मिलता, शांति जाओ। क्या पूछे गया? नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज टर्म्स, इन सबका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितने टर्म्स आएंगे? ठीक है, तो समझना इसको ऐसे सोचो, इनका जब तुम मल्टीप्लाई करते तो x की कौन कौन सी पावर्स तुम्हें मिलेंगी? सोचो, क्या x की पावर 0 मिलेगा? क्या इन सबको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हर एक जगह से 1 1 1 1 का मल्टीप्लाई कर दो, और देखो हम ये भी बता पा रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। सोच पा रहे हो कि a0 की वैल्यू पक्का क्या होगी? 1। क्या इसमें x की पावर 1 मिलेगा? x की पावर 1 मिलेगा नहीं मिलेगा? इसका मल्टीप्लाई 1 से करो, बाकी सब जगह से 1 उठा लो, तो x का 1 भी मिलेगा। x की पावर 2 मिलेगा क्या? सोचो, इसका मल्टीप्लाई बाकी हर जगह के 1 से कर दो, इसका मल्टीप्लाई 1 से 1 से 1 से 1 से, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो x की पावर 2 ही मिलेगा। एंड सो ऑन करते करते x की मैक्सिमम पावर कब मिलती? क्या x की मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी? जब इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, उसका मल्टीप्लाई इससे होगा, उसका मल्टीप्लाई x की पावर 4 से, एंड सो ऑन करते करते उसका मल्टीप्लाई x की पावर n से। तो गौर करना, x की जो मैक्सिमम पावर मिलेगी
वो x की पावर 1 का मल्टीप्लाई x की पावर 2 से, उसका मल्टीप्लाई x की पावर 3 से, उसका मल्टीप्लाई x की पावर 4 से अप टू x की पावर n तक। तो x की जो तुम्हें मैक्सिमम पावर मिलने वाली है वो मिलेगी x की पावर n इंटू n प्लस 1/2। आराम से सोच लो। ये चला, बस इस क्वेश्चन में यही सोचना था कि जो x की मैक्सिमम पावर मिलेगी वो कब मिलता, जब सब हर एक ब्रैकेट में से सबसे बड़ा टर्म मल्टीप्लाई कर दो। नहीं आया होगा ये। तो इस पूरे एक्सपांशन में तुम्हें 0 से लेके यहां तक सारे टर्म्स मिले, तो टोटल इसमें कितने टर्म्स होंगे, इससे एक ज्यादा, तो n इंटू n प्लस 1/2 प्लस 1, तो कितना आएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2/2। डेली पहला पार्ट आया, सच में आया। सच में हमने सोचा कैसे, हमने ये देख लिया कि इनके मल्टीप्लाई में हमें x की कौन कौन सी पावर्स मिलती। ठीक है, अगला अच्छा है, कोफिशिएंट ऑफ द इक्विडिस्टेंट टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड आर। मीन्स ये बेसिकली पूछना चाहता है कि कोफिशिएंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, मीन्स इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा, इसमें और इसके जस्ट पीछे वाले में क्या रिलेशन होगा। तो वो इक्वल होंगे, क्यों होंगे, कैसे प्रूव करें कि वो इक्वल होंगे। सेम टू सेम अपन ने एक जगह किया था, सेम टू सेम अपन ने एक जगह किया था 2 क्लास पहले। बिल्कुल, सोचो इस पूरे एक्सपेंशन में x को रिप्लेस कर दो 1/x से, तो देखो क्या होगा, 1 प्लस 1/x, 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर, और यहां पे 1 प्लस 1/x अप टू कितना 1/x की पावर n, ये बनता। एलसीएम लोगे तो कितना बनेगा, x प्लस 1/x, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/x का स्क्वायर, और यहां पे कितना बनता x की पावर n प्लस x की पावर n माइनस 1 प्लस 1/x की पावर n। और जो a0 a1x ये है, इसमें भी तुम x को 1/x रिप्लेस करते, तो a0 प्लस a1/x प्लस a2/x का स्क्वायर प्लस ak/x की पावर k, और यहाँ एलसीएम लेते तो क्या बनता, a0 x की पावर k, a1 x की पावर k माइनस 1 अपॉन ak, और यहाँ x की एक बड़ी पावर आती। और गौर करो ये सारे टर्म इससे कट जाते, और ये एग्जैक्टली वही लिखा है, सोचो ये एग्जैक्टली वही है जो ये था, सोचो ये और ये सेम ही तो लिखा है, और ये अगर सेम है तो पक्का ये और ये भी सेम होने चाहिए, ये और ये भी तो सेम होने चाहिए। मीन्स यहां का कांस्टेंट टर्म, मीन्स यहां का कांस्टेंट टर्म और यहां का कांस्टेंट टर्म कैसा होगा, बराबर। यहां पे x का कोफिशिएंट और यहां पर x का कोफिशिएंट कैसा होगा, बराबर। मीन्स आगे से और पीछे से जो कोफिशिएंट्स होंगे वो पक्का कैसे होंगे, सेम होंगे। ये थोड़ा मुश्किल है, नहीं है ना, लग नहीं रहा होगा। अगला, सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स। सारे इवन कोफिशिएंट्स का सम, इसमें सोचो सारे इवन कोफिशिएंट्स का सम कैसे निकालोगे, वही पुराना तरीका, एक बार x क्या छापोगे 1, एक बार x क्या छापोगे -1, 1 छापो क्या बनेगा, 1 छापो क्या बन रहा है 2 3 4, यहां छापोगे 1 तो कितना बनेगा n प्लस 1, -1 छापो, -1 छापोगे तो क्या बनेगा 0, और एक बार 1 छापते और एक बार -1 छापते तो 1 छापने पे क्या बनता a0 प्लस a1 प्लस a2 ऐसा बनता, -1 छापने पे a0 माइनस a1 प्लस a2 ये बनता। दोनों को ऐड कर दें तो इवन वाले 2 बार आएंगे, तो दोनों को ऐड कर दें तो n प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 0, इवन वाले 2 बार आते,
दोबारा आते, अब नहीं आ रहा होगा, नहीं है ना, चलो नहीं आ गया वाला पार्ट, चला आगे, क्या बेटा, जोर से बोलो, जी मेंस, जी मेंस में कौन से हैं, ज्यादा हैं क्या, रिपीटेड नहीं है आधे तो उसमें, पढ़ लेते हैं ना, चलो भाई बन रहे नहीं बन रहे कुछ, बहुत लॉजिक है इसमें यार, खत्म ही नहीं हो रहा है, लो चला आगे, यहां तक आया थोड़ा बहुत, भाई सब बन रहे हैं थोड़े बहुत, नहीं पढ़ रहे ना, मत पढ़ो, बाद में पता लेगा, चलो आगे चले, हटा रहा हूं है ना, हटा दूं, हटा दूं, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट वो भी सीख लिया था, हाँ ना कुछ तो बोल दो, चलो अगला थोड़ा सा आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल पे, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल, पहला देखना, पहला एप्लीकेशन, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स, मान लो क्वेश्चन होता फाइंड नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 671, find number of rational terms in the expansion of this thing, इसमें हमारा क्वेश्चन है क्या, क्या है क्वेश्चन बताओ, इसका तुम एक्सपांशन करोगे, इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, टोटल कितने टर्म्स होंगे, 672 टर्म्स होंगे ताता, अब उन 672 टर्म्स में से कितने टर्म्स हमारे क्या होंगे, रैशनल होंगे, समझ में आ रहा है, तो जरा सोचो अगर तुम इसका TR+1 अगर लिखते तो क्या लिखते, 671 CR क्यूब रूट ऑफ 3 पे कितना R और स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे कितना 671 माइनस R, तो मुझे जरा सोच के बताओ कि इसमें कोई भी टर्म रैशनल कब आएगा, इसमें कोई भी टर्म रैशनल कब बनेगा, तो सोचो इसमें कोई भी टर्म रैशनल तब बनता जब ये जो क्यूब रूट है तो इस पर ये जो पावर है ये 3 का मल्टीपल बन जाए, सोचो अगर R 3 का मल्टीपल हो गया तो ये जो क्यूब रूट है उसमें क्यूब रूट कट जाएगा ना, नहीं आ गया, सोचो R 3 का मल्टीपल होना कंपलसरी है, ये समझ में आया, और साथ साथ में यहां पर जो पावर जानी चाहिए वो पक्का कैसी जानी चाहिए, इवन, क्योंकि यहां पर देखो स्क्वायर रूट है, समझ में आया, थोड़ा बताया, थोड़ा बताया होगा, तो गौर करना इन टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करते हैं, तो इस पर हम लोग R पावर चढ़ा रहे हैं और इस पर कितने चढ़ाएंगे बताओ, 671 माइनस का R, बोलो इस पर कितने चढ़ेगा, 671 माइनस का R, तो सबसे पहला R की वैल्यू हम हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करेंगे, फाइंड फर्स्ट R
यूजिंग हिट एंड ट्रायल। पहला आर हिट एंड ट्रायल से फाइंड आउट करो। तो बताओ, क्या आर इक्वल टू 0 पर ये दोनों टर्म रैशनल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इस पर 0 चढ़ाओ, इस पर 0 चढ़ाओगे तो क्या वो टर्म रैशनल होगा कि नहीं होगा? इसकी पावर 0 चढ़ाओगे तो 1 बनेगा ना, तो रैशनल होता है नहीं होता? होता है। बट अगर इस पे 0 चढ़ेगा तो इस पर कितना चढ़ेगा? 671। तो क्या वो रैशनल बनेगा? √2 पर अगर तुम 671 चढ़ा रहे हो तो ऑड चढ़ा रहे हो, तो क्या वो रैशनल बनेगा? क्या नहीं बनेगा। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहला आर फाइंड आउट कर रहा हूं यूजिंग हिट एंड ट्रायल। तो देखो आर इक्वल टू 0 पे तो ये रैशनल बन गया, बट ये नहीं बना। अगला कौन सा आर होता जिस पे रैशनल बनता? अगला कौन सा आर होता जिस पे रैशनल बनेगा? क्या 1 पे बनेगा? क्या 2 पे बनेगा? क्या अगला रैशनल कब बनता? ये 3 पर। जब इस पर कितनी पावर चढ़ाते तुम? 3। अब इस पे 3 चढ़ाओगे तो इस पर कितना जाएगा? 671 में से 3 घटा दो तो कितना बनेगा? 668। तो अगर तुम इस पे 668 चढ़ाते तो क्या ये रैशनल बनता? पहला आर जिस पर दोनों रैशनल बने वो कौन सा आ गया? 3। पहला आर हमने फाइंड आउट किया जिसके लिए दोनों रैशनल बन जाए। तो पहले 0 के लिए ट्राई मारा तो ये तो बन गया, बट ये नहीं बना। फिर 3 के लिए ट्राई किया तो ये भी बन गया, ये भी बन गया। तो पहला आर हमें मिल गया जिसके लिए दोनों रैशनल थे, आर इक्वल टू 3। बताया। अब उसके बाद सोचो, ये हर 3 के बाद रैशनल टर्म देता, क्यूब रूट है ना, हर 3 के बाद रैशनल टर्म देगा। ये हर 2 के बाद रैशनल टर्म देगा। तो दोनों एक साथ दोबारा कितने पे देंगे? 6 के डिफरेंस पे। ये सोच पाते हो? अगला रैशनल टर्म किससे मिलता? 6 के डिफरेंस पे। एक 3 का जंप ले रहा है, एक 2 का जंप ले रहा है, तो दोनों का एलसीएम 3 और 2 का। नहीं आया? डिस्टर्ब नहीं आया क्या? भाई एपी वाला। अगला सोचो, ये कितना होता? 6। इस पे 6 चढ़ाते तो इस पे कितना आता? 665। क्या वो रैशनल होता? क्या नहीं। अगले क्या लेते? 9। 9 लेते तो यहाँ कितना बनता होता? 662। ये बिल्कुल होता। तो देखो 6 का जंप आ रहा है ना। उसका अगला कब मिलेगा? 15 पे। उसका अगला कब मिलेगा? 21 पे। एंड सो ऑन करते करते आर की तुम मैक्सिमम वैल्यू कितनी ले सकते हो? आर की मैक्सिमम वैल्यू सोचो, मैक्स टू मैक्स 671 ही जा सकते हो। तो अब हमें बस यही तो चेक करना है कि इस एपी में अप टू 671 तक कितने टर्म्स आएंगे। तो वो कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? इस एपी का आर टर्म कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस 6, तो 6R। आर इक्वल टू 1 रखने पे कितना आना चाहिए? 3। बोलो, चेक कर लें इसके लिए 671 के लिए। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी? 674 बाई कितना? 6। देखते हैं 1 1 1 4, तो 112 पॉइंट समथिंग। समझ में आ रहा है? मीन्स इस सीरीज में कितने टर्म्स आएंगे तुम्हारे? 112 टर्म्स आएंगे। और इसमें 112 टर्म्स आए मतलब कितने रैशनल टर्म्स आएंगे? 112। लग नहीं रहा कुछ क्या आया। बिल्कुल ही नहीं आएगा। कुछ तो आ रहा होगा रे। ठीक है, पहला काम समझ में आया। पहले तो ये सोचो, इस पे आर जाता तो इस पे कितना आता। फिर पहला आर फाइंड आउट करो जिसके लिए ये भी रैशनल हो और ये भी रैशनल हो। और फिर ये देखो ये कितने जंप पर रैशनल टर्म देता, ये कितने जंप पर रैशनल टर्म देता। दोनों का एलसीएम ले लो।
तो उतने के जंप पे तुम्हें रैशनल टर्म मिल रहे होंगे। अब इस एपी का लास्ट टर्म तुम्हें पता है 671 के आसपास आना है, तो इसको इससे इक्वेट करके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। या ये कम से कम 20-25 बार तुम्हें मिलेगा। थोड़ा सा आया, एक और देखते हैं। चलो तुम लोग साथ में करना, ठीक है। 9 का फोर्थ रूट, बात नहीं करो, 9 का फोर्थ रूट, 5 का फिफ्थ रूट, 5731, सेम नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स। नाइन का फोर्थ रूट, 5 का फिफ्थ रूट की पावर जो भी लिखा है 5731, इसमें टोटल कितने रैशनल टर्म्स होंगे? ठीक है, वापस से देखो सोचने का तरीका। इसका तुम एक्सपांशन करते तो इस पर कितने चढ़ाते आर, और इस पर कितने चढ़ाते बताओ 5731 माइनस आर। पहले इतना मानते हो, मानते नहीं मानते? पहला आर हिट एंड ट्रायल से बताओ कितना यूज करूं ताकि दोनों रैशनल बन जाए। तो पहला आर जीरो के लिए चेक करें, पहले जीरो के लिए चेक करते हैं। तो इस पे चढ़ाया जीरो, रैशनल बनता बनता। इस पर जीरो चढ़ेगा तो इस पर कितना चढ़ेगा 5731, तो क्या वो रैशनल बन पाएगा? क्या सोचो, बन पाएगा नहीं बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। इस पर कितना चढ़ता 5731, और इसकी पावर 5731 देखो ऑड है तो पक्का ये नहीं कटेगा, तो ये रैशनल नहीं बनता। ये आता नहीं आता स्टेप? अगला ये रैशनल कब बन सकता था? जब इस पर क्या चढ़ाते 5, इस पर क्या चढ़ाते 5। तो इस पर 5 चढ़ाओगे तो इस पर कितना चढ़ेगा 5726। क्या वो रैशनल बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? 9 की पावर 5726 बाय 4, सबको आ रहा है नहीं आ रहा? ये बनता क्या? ये 4 का मल्टीपल है, क्योंकि आखिरी दो डिजिट 4 के मल्टीपल नहीं है। सबको समझ में आ रहा है क्या? चलो, बट गौर करना 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। समझ में आया? 63 बनेगा। ये क्यों देख रहे हो? फोर्थ रूट है, ये भी तो देखो 9 है। 9 का फोर्थ रूट को मैं इनडायरेक्टली क्या लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर रूट। नहीं आया? अभी भी नहीं आएगा? क्या हुआ? तो इस पर 5 तो इस पर 5726, ये पक्का रैशनल, ये भी पक्का रैशनल। तो पहला आर हमें मिल गया, किस पे मिलेगा 5 पे। ये कितने के जंप पर रैशनल टर्म देता 5 के टर्म पे? ये कितने के जंप पर रैशनल टर्म देगा 2 की 4, 2 पे देगा ना। तो ये 5 के जंप पे रैशनल टर्म दे रहा है, ये 2 के जंप पे रैशनल टर्म दे रहा है, तो दोनों दोबारा कब मिलेंगे 10 के जंप पे। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा? भाई मुझे समझ में नहीं आता है, तुम लोग कौन सा स्टेप नहीं आ रहा तो पूछ लेना, मुझे तो सब इजी लगता है, तो तुम लोग बता देना, ठीक है ना। ये 5 के जंप पे रैशनल दे रहा है, ये 2 के जंप पे दे रहा है, तो दोबारा दोनों रैशनल कब देंगे 5 और 2 का एलसीएम, मतलब कितना 10। तो अगला रैशनल टर्म किससे मिलता 15, अगला किससे मिलता 25 एंड, और आर की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है 5731। तो चेक कर लें इस एपी का कौन सा टर्म इसके आसपास है, कैसे चेक करें? आर टर्म कॉमन डिफरेंस कितना 10, 10 आर इक्वल टू 1 रखने पे 5, तो दिस इक्वल टू कितना 5731, बोलो
तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 573.6। तो कितने रेशनल टर्म आ गए 573। सॉरी, ये लॉजिक आया, सच में आया, पक्का? आगे चलें, ये लॉजिक आ गया ना? अगले देखें, छाप ली क्या? चलो अगला एप्लीकेशन देखना। पहला एप्लीकेशन आया, अगला एप्लीकेशन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स में देखना कैसे करते हैं। मान लो अगर क्वेश्चन होता फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन, बात नहीं करो, 1 प्लस एक्स की पावर 42। चलो सिंपल स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर 42, इसमें कितने टर्म्स होंगे? कितने? n+1, याद है? ये तो बाइनोमियल ही हो गया ना, और बाइनोमियल के नंबर ऑफ टर्म्स अपन को आते ही हैं, आते नहीं आते? इसका बताओ, x-1/x कितने टर्म्स होंगे? कितने टर्म्स होंगे? सबको आ रहा है? कितने टर्म्स होंगे इसमें? होंगे नहीं होंगे? जल्दी बोलो। 16, 15। समझ में आ रहा है? मान लो तुम, शांत जाओ, मान लो तुम क्या हो, तुम कुछ बन गए हो, मान लो तुम मैकेनिकल इंजीनियर बन गए हो, मान लो तुम मैकेनिकल इंजीनियर बन गए हो, ठीक है? तो तुम्हें एक बढ़िया सा ब्रिज तैयार करने को बोला जा रहा है इस पे, ठीक है? जब तुम शुरुआती दौर में हो तो तुमसे बोला जाए एक बढ़िया सा ब्रिज तैयार करो, ठीक है, एक रिवर को पार करने का। तुम भयंकर कॉन्फिडेंस में, बढ़िया 2 साल में तुमने बढ़िया ब्रिज बनाकर तैयार कर दिया, कर दिया, करा नहीं करा? फिर 6 साल बाद पाकिस्तान से अपनी लड़ाई हो गई, उन्होंने मान लो अपना एक ब्रिज तोड़ दिया, और फिर तुमसे बोला गया अब जल्दी से जल्दी यहां पर एक नया ब्रिज तैयार कर दो, पूरी लड़ाई तुम पर निर्भर है। ब्रिज तैयार होगा तो सप्लाई जाएगी, सप्लाई जाएगी तो भाई जवान लड़ेंगे, समझो ना? तब तुम्हारे हाथ पैर कांपने लग गए। मैं नहीं कह रहा, एक्चुअल में ऐसे ही होता है, सुनो ना? तो एक्चुअल नॉलेज वही होती है जब जो चीज प्रेशर में तुम कर पाओ, जो चीज तुम प्रेशर में नहीं कर पा रहे तो तुम्हें वो चीज नहीं आती। जब कोई खोने के लिए कुछ है ही नहीं तब तो सबको ही बता देता है, समझ में आ रहा ना? 31।
थोड़ा सा तुम लोग को प्रेशर डालो तो तुम इधर उधर हो जाते हो, पता नहीं क्या। देखो सीख रहे हो तो अच्छे से सीखो। 15 वाला कौन था? ठीक है, चलो। तो बस मैं ये कह रहा हूं कि देखो जो भी चीज सीख रहे हो अच्छे से सीखो, उसके पीछे का लॉजिक पता हो। तुक्के उक्के मारोगे तो एक आध बार लग जाएगा, बट जब जरूरत पड़ेगी तो तुम नहीं लगा पाओगे। जब हाथ कांपेंगे ना कि अच्छा मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं, लगाओगे तो +4, नहीं लगाओगे तो -2, तो हाथ कपते हैं, फिर नहीं काम करता ये। फिर सोचो छोड़ो यार, -2 तो नहीं मिलेगा कम से कम। ठीक है ना? तो अच्छे से करो, सिंपल सी बात है। ये अभी भी तो बाइनोमियल ही है। सोचो इसकी पावर क्या होता है? 0, फिर इसकी पावर 1, फिर इसकी पावर 2। सारे टर्म्स अलग ही तो होते। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक एक्स वाला टर्म कट जाता, बट कुछ तो आता, कांस्टेंट तो आता, तो भी तो एक टर्म ही होगा। ये छोड़ो, ऐसे मत सोचो, इसको ऐसे सोचो, x² - 1 की पावर 30 अपॉन x की पावर 30। अब इसके बाइनोमियल एक्सपांशन में 31 टर्म होते, और हर टर्म में तुम x की पावर 30 का डिवाइड देते, तो हर जो टर्म मिलता वो डिफरेंट ही तो मिलता। समझ में आ रहा है? सोचो इसके एक्सपांशन में 31 टर्म्स होंगे, तो 31 टर्म्स लिखे हुए हैं, हर टर्म में तुमने x की पावर 30 का डिवाइड दे दिया, तो क्या नंबर ऑफ टर्म्स कम हो जाएंगे? क्या नंबर ऑफ टर्म्स तो उतनी रहेंगे। या सिंपल सी बात है, कोई भी बाइनोमियल एक्सपांशन हो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं? n+1 ही होते हैं। चला आगे, कुछ तो बोलो। तो x² - 2 + 1 अपॉन x² की पावर 16। नंबर ऑफ टर्म्स। तो पहले तो गौर करो, हमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ और सिर्फ बाइनोमियल के निकालने आते हैं। क्या ये बाइनोमियल एक्सपांशन है? क्या नहीं है। तो लेकिन इसमें एक अच्छी जुगाड़ तुम्हें शायद दिख रही हो, ये लिखा हुआ है x-1 अपॉन x का होल स्क्वायर। सोचो x-1 अपॉन x का होल स्क्वायर तो लिखा हुआ है, तो ये कितना बन गया? x-1 अपॉन x की पावर 32। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स कितने? n+1। क्या बेटा? हाँ उस वाले में, हाँ उससे भी कर सकते हो। शांत, चलो अगला बताना। 1 + x की पावर 41, ठीक है, 1 + x की पावर 41 माइनस 1 - x की पावर 41। 1 + x की पावर 41 माइनस दिया क्या? चलो माइनस दिया है, पहले इजी कर लेता हूँ, चलो प्लस कर लो, भी इजी कर लो। 1 + x की पावर 41 + 1 - x की पावर 41। चलो गौर करो, ध्यान दो। अगर मैं इसका एक्सपांशन अगर सोचूं, शांत, तो सोच पा रहे हो इसमें x की पावर 0 का टर्म आएगा, x की पावर 1 का टर्म आएगा, x की पावर 2 का टर्म आएगा, अप टू कहां तक आएगा? कहां तक आएगा? x की पावर 41 तक आता। मानते हो? इसका एक्सपांशन करते तो इसमें भी सोचो x की पावर 0 का टर्म आता, x की पावर 1 का टर्म आता, x की पावर 2 का टर्म आता, अप टू कहां तक? x की पावर 41 तक। मानते हो? और मैं ये भी कह सकता हूं कि इसमें जब भी तुम x की पावर ऑड चढ़ाते, सोचो वो सारे टर्म्स नेगेटिव आते। ये है असल में। और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो सोचो ऑड वाले पावर्स कट जाएंगे
तो कौन कौन से पावर्स बचेंगे? 0, 2, 4, 6, 8 अप टू कितना, 40। ये सारी पावर्स तो बची, और जो जो पावर्स बचेंगी उतने तो टर्म्स होंगे। तो 0 से लेके 40 कितने इवन नंबर्स हैं? 2 1 जार, 2 2 जार, 2 3 जार, 2 20 जार, 20 और एक 21। नहीं आया? ये फील करो, इसके एक्सपांशन में 42 टर्म आते, 0 से लेके 41, मानते हो? और सारे प्लस के आते, सुन लो एक बार, नहीं आया तो आया। इसके एक्सपांशन में भी सोचो सेम टर्म्स आते, 0 से लेके 41, और जितने भी इसकी पावर ऑड होते वो सारे नेगेटिव आते। ये सोच पाते हो क्या? जितने भी एक्स की पावर ऑड होंगे वो नेगेटिव आएंगे। ये आता नहीं आता? नहीं आ रहा क्या? और जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे तो ऑड वाले कट जाएंगे, तो सिर्फ इवन वाले पावर्स ही तो बचेंगे। तो कितने टर्म्स बचेंगे? जितने एक्स के इवन पावर्स होंगे। देखो, बोलोगे तो मैं कुछ और तरीके से समझाऊंगा। समझ में आ गया? चलो अगले का तुम लोग बताओ। 1 + 2x की पावर 63, 1 - 2x की पावर 63। बस इतना सोचो कि x की कौन सी पावर्स कटेंगी और कौन सी बचेंगी। सोचने का तरीका देखो। हाँ, सोचने का तरीका देख लो। इसमें सोचो x की पावर इवन और x की पावर ऑड, दोनों पॉजिटिव बनते। सोचो, इसकी पावर तुम इवन चढ़ाओ, इसकी पावर ऑड चढ़ाओ, सब पॉजिटिव ही तो बनेंगे। इसमें इसकी पावर अगर तुम जब इवन चढ़ाओगे तो कैसा बनेगा? पॉजिटिव। और इसकी पावर जब तुम ऑड चढ़ाओगे तो कैसा बनेगा? नेगेटिव। और बीच में देखो कौन बैठा हुआ है? माइनस। तो कौन से वाले पावर्स कटेंगे? इवन वाले कटते। तो कौन से पावर्स बचेंगे? ऑड वाले बचते। और 1 + 2x की पावर 63 में x की कौन कौन सी ऑड पावर्स मिलेंगी? 1, 3, 5, 7 अप टू कितना? मैक्सिमम पावर कितनी आएगी? 63। तो 1 से लेके 63 तक कितने ऑड नंबर्स हैं? अभी भी नहीं आया? 1 से लेके 63 तक 32 ऑड नंबर्स होंगे ना? अब पूछो सर कैसे गया? 1 से लेके 9 तक कितने ऑड नंबर्स हैं? तो मैं जनरली ऐसा करता हूं, 1 से लेके 9 तक पूछा गया है तो एक आगे जाओ 10 तक। 1 से लेके 10 तक 5 इवन 5 ऑड, समझ में आ रहा है? तो 5 आएगा। 1 से लेके 15 तक कितने ऑड नंबर्स होते? तो 1 से लेके 16 तक अगर सोचोगे तो 8 इवन 8 ऑड, तो 8 ऑड आएंगे। समझ में आ रहा है? इवन तक में बराबर बराबर बढ़ जाता है, ऑड में सोचने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो एक आगे तक चले जाओ। जैसे 1 से लेके 63 तक, तो 64 तक अगर तुम सोचोगे कि 1 से लेके 64 तक बढ़िया बराबर बराबर आएंगे, 32 इवन 32 ऑड। नहीं आ रहा? सच बताओ, थोड़ा बताया। दिक्कत आ रही है क्या? ये लॉजिक आया? अगला बताना। 1 + x की पावर 1 + x² ले लो। चलो चलो यही बताओ पहले तो इसी का। 1 + x² की पावर 41। क्या? 42? चलो सही बात है, 42।
अब बताओ, कितने टर्म्स होंगे? 42 प्लस 62 104, कितने होंगे तो? समझ गए? इन दोनों एक्सपांशन का ऐड करके टोटल कितने टर्म्स निकलेंगे? टोटल कितने टर्म्स होंगे इजगल टू, सिंपल सी बात है, एक्स की कितनी पावर्स तुम्हें मिलेंगी, एक्स की कितनी पावर्स मिलेंगे डिफरेंट। तो सोचो इसके एक्सपांशन में, शांत, इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स होंगे? 42। इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स होंगे? ध्यान देना, इससे मतलब नहीं है, बाइनोमियल है, 62। तो टोटल टर्म्स कितने होते? 104। ये आंसर होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सोचो एक एक्स की पावर 6 का टर्म आया होगा, और इसमें भी एक्स की पावर 6 का टर्म आया होता, और वो दोनों कंबाइन होकर एक ही टर्म तो बनाएंगे, तो वो मिलकर 2x की पावर 6 बनाते, तो डिफरेंट टर्म थोड़ी होंगे। समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा कितने टर्म्स के साथ हुआ होगा। तो सोचो इसमें कौन कौन से टर्म्स मिलते तुम्हें? 0, 2, 4, 6, ये वाली पावर्स मिलती, बोलो। इसमें एक्स की कौन कौन सी पावर्स मिलेंगी? 0, 3, 6, 9, ये वाली मिलती। तो अब बस हमें यही तो चेक करना है कि भाई इन दोनों में कॉमन कितने टर्म्स आए होंगे, क्योंकि वो वाले टर्म्स तुमने यहां भी काउंट कर लिए होंगे, यहां भी काउंट कर लिए होंगे, और इनमें जो कॉमन टर्म्स हैं वो सोचो कौन सी होंगी? 0 वाला होगा, फिर कौन सा होगा? 6 वाला। तो कॉमन वाले कौन से होंगे? 0, 6, 12, 18, और मैक्स टू मैक्स सोचो कहां तक जाएगा? मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगा? 78। 78 ही क्यों? 78 ही क्यों? क्योंकि सोचो उसके बाद ये तो खत्म ही हो जाएगा। आराम से सोच लो। तो ऐसे कितने टर्म्स थे जो दोनों में कॉमन थे? 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, अप टू कितना? 6 इंटू 13, तो 13 और 1 14, तो टोटल कितने टर्म्स कॉमन हो गए? 14 टर्म्स कॉमन हो गए। आराम से सोचो, पहले ये सोच पा रहे हो इसमें एक्स की कौन कौन सी पावर्स मिलती? ये सारी, तो ये टोटल कितने थे? 42। इसमें एक्स की कौन कौन सी पावर्स मिलती? ये वाली, तो इसमें कितने टर्म थे? 62। मैंने कहा दोनों को जोड़ दो, तो कितना है? 104। बट इसमें कुछ ऐसी एक्स की पावर्स हैं जो यहां पर और यहां पर क्या है? कॉमन है, तो ये दोनों क्लब होकर एक सिंगल टर्म बनाते ना। बट इसको मैंने यहां भी काउंट कर लिया, यहां भी काउंट कर लिया, तो अब मुझे ये चेक करना है कि कितने ऐसे पावर्स हैं जो कॉमन है। तो मैंने कहा देखो 0 कॉमन था, फिर 6 कॉमन था, और दिख रहा है 6 के मल्टीपल में कॉमन होंगे, क्योंकि ये सारे 3 की जंप ले रहा है, ये सारे 2 के जंप ले रहा है, तो 6 के मल्टीपल में कॉमन 0, 6, 12, 18। और देखो पहले ये खत्म हो गया, तो मैक्सिमम कितने कॉमन जाते हैं? 78 तक। तो कितने कॉमन टर्म्स आ गए तुम्हारे? 14। तो 14 टर्म्स ऐसे थे जो तुमने यहां भी काउंट कर लिए, यहां भी काउंट कर लिए, तो उनको 2 बार काउंट कर लिया, तो एक बार उनकी काउंटिंग कम कर दो। अब ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं आ रहा क्या? नहीं आ रहा ना? नहीं आ रहा होगा सच में? चलो आगे चलें। चलो अगला आते हैं, 1 + x + x² की पावर 15। ये मैंने बताया था क्या? 1 + x + x² की पावर 15, इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स होंगे? याद करो इसमें कांस्टेंट टर्म मिलता था,
x का कोएफिशिएंट मिलता था, और मैक्सिमम x की पावर कितनी मिलेगी जब 15 इस पे जाएगा, तो मैक्सिमम x की पावर कितनी मिलती सोचो 30। तो x की पावर 0 से लेके x की पावर 30 तक, तो टोटल कितने टर्म्स मिलेंगे 31 टर्म्स मिलेंगे। याद है शायद मैंने बताया था ये कभी। तो मिनिमम पावर कितना मिलेगा x की पावर 0, मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा x की पावर 30। तो x की पावर 0 से लेके x की पावर 30 तक कितनी पावर्स मिल गई डिफरेंट 31। क्या फर्क पड़ता अगर मैं यहां पर कुछ कोएफिशिएंट्स दे दूं तो? अगर मैं यहां पे कुछ कोएफिशिएंट्स अगर दे दूं तो क्या फर्क पड़ेगा? सोचो कोएफिशिएंट से बस इनकी वैल्यूज बदल जाएंगी, a0 की, a1 की, बट x की जो मैक्सिमम पावर अभी भी मिलनी है वो कौन डिसाइड करेगा? इस पे जब तुम 16 चढ़ाते और इस पे 16 चढ़ाओगे तो कितना मिलेगा x की पावर 32। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स आएंगे 33। नहीं है क्या? तो क्या मैं एक रिजल्ट बना सकता हूं दैट a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स का स्क्वायर की पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हारे कितने होते हैं बताओ? 2n प्लस 1। हाँ ना कुछ तो बोलो। या पक्का? कोई दिक्कत नहीं इसमें? ऑब्वियसली क्वेश्चन इतना सिंपल तो आएगा नहीं कभी। क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 21 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 21, इसमें कितने टर्म्स होंगे? काफी अच्छा क्वेश्चन है। कितने टर्म्स हो गए? क्या कर क्या रहे हो? इसमें कोई एक छोटी सी दिक्कत होनी चाहिए तुम लोगों को। कोई दिक्कत आ रही है इसमें? कोई दिक्कत नहीं आ रही? क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, कुछ दिक्कत आनी चाहिए इसमें। चलो गौर करना। पता नहीं वो सोच भी रहे हो कि नहीं सोच रहे। गौर करना, शांत, आराम से देखो, अच्छे से ध्यान देना, काफी अच्छा लॉजिक है। इसका एक्सपांशन करते तो मैं कह रहा हूं इसमें कांस्टेंट टर्म आता आता एक एक्स का कोएफिशिएंट आएगा, एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आएगा, और मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगा? मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएगा? 42 तक। मानते नहीं मानते? पक्का? सिमिलरली 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 21 का अगर मैं एक्सपांशन करूं तो क्या आएगा? क्या a0 लिखूं कि b0 लिखूं? हाँ, सेम। अगले में -a1, तुम्हें कैसे होता सेम आएगा? मतलब ये अपन कैसे कमेंट कर पा रहे हैं कि इसका जस्ट नेगेटिव ही आएगा? बिल्कुल। गौर करना, अगर तुम्हें इस सीरीज का एक्सपांशन अगर पता है तो इसमें x को रिप्लेस कर दो विथ -x। देखो याद करो, हमने सीखा था ये एक आइडेंटिटी होता था, और आइडेंटिटी में हम लोग x को किसी भी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्यों ना मैं x को -x से रिप्लेस कर दूं? तो x को -x से रिप्लेस करोगे तो क्या होगा? ये x बन जाएगा -x, ये सेम रहेगा,
और यहां जहां जहां x है उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो सोचो जितने भी x की पावर ऑड वाले टर्म होंगे वो सारे नेगेटिव बन जाएंगे। जितने भी x की पावर ऑड वाले टर्म होंगे वो सोचो कैसे बन जाएंगे, एग्जैक्टली नेगेटिव। मीन्स मैं कह सकता हूं कि इसमें जितनी भी x की पावर्स थी उसमें ऑड वाले पावर्स कैसे बन जाएंगे, तुम्हारे नेगेटिव बन जाएंगे और एग्जैक्ट नेगेटिव बनेंगे। ये स्टेप आया। पहले समझो ये एक आइडेंटिटी है तो तुम यहां पर x को कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो। तो मैंने कहा इससे अगर तुम्हें ये बनाना है तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। तो यहां भी जहां जहां x है उन सबको तुम माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो जितने भी x की पावर ऑड वाले टर्म थे वो सब नेगेटिव आ जाएंगे ना। और एग्जैक्टली नेगेटिव बनने से फायदा क्या हुआ कि अब मैं जब दोनों को ऐड करूंगा तो जरा सोचो जितने भी ऑड वाले पावर्स हैं वो सारे कट पिट जाएंगे। तो इसके एक्सपांशन में सिर्फ सोचो x की पावर इवन वाले ही बचेंगे और इसके एक्सपांशन में x की पावर इवन कौन कौन से आ रहे हैं, 0, 2, 4, 6, मैक्सिमम कहां तक, 42 तक। तो 2 1 जार 2 2 जार 2 3 जार 2 21 जार 21 और एक 22। नहीं आया, लग नहीं रहा, नहीं है ना। कौन सा ये नहीं आया, इससे मैंने ये कैसे लिखा, ये आया नहीं आया, कौन था बोलो तो कुछ, कहाँ हो का तुम, हाँ कौन सा नहीं आया। x को माइनस एक्स रिप्लेस करो, x को माइनस एक्स रखोगे तो ये बनेगा, x को माइनस एक्स रिप्लेस करो ये बनेगा, यहाँ x को माइनस एक्स रिप्लेस करो तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का ही आता, माइनस एक्स का होल क्यूब नेगेटिव आता। तो जितने भी ऑड वाले पावर्स थे वो नेगेटिव आएंगे। अब जब दोनों को जोड़ोगे प्लस था तो ऑड वाले पावर कट जाते तो सिर्फ इवन वाले पावर बचेंगे। नहीं ज्यादा हो गया क्या, बोलो तो यार कुछ, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, थोड़ा सा। अगले एग्जांपल देखो, बस इतना समझो कि इसका एक्सपांशन और इसका एक्सपांशन लगभग सेम है, बस इसमें जितने भी ऑड वाले पावर्स हैं वो नेगेटिव बन जाएंगे, बस इतना समझो। तो अगर थोड़ा बहुत समझ में आया तो बताना इसमें कितने आएंगे। 1 + 2x + 3x स्क्वायर की पावर 17 माइनस 1 - 2x + 3x स्क्वायर की पावर 17। तो क्या ये सोच पा रहे हो कि इसमें जितने भी टर्म्स आएंगे x की पावर चाहे इवन हो चाहे x की पावर ऑड हो सारे प्लस के आते। ये सोच पा रहे हो इसके एक्सपांशन में x की पावर इवन वाले भी पॉजिटिव होंगे और x की पावर ऑड वाले भी पॉजिटिव होंगे। और इससे ये बनाने के लिए सोचो तुम क्या करते, इससे ये बनाने के लिए तुम सोचो x को माइनस एक्स से तो रिप्लेस करते, और अगर तुम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिए तो जितने भी x की पावर ऑड वाले टर्म्स होंगे वो सोचो कैसे बन जाएंगे, नेगेटिव। बस इतना सोचना है कि इसमें x की पावर इवन और x की पावर ऑड दोनों पॉजिटिव होंगे, और इससे ये बनाने के लिए तुम x को ही तो माइनस एक्स से रिप्लेस करते, तो जितने भी x की पावर ऑड वाले पावर्स होंगे वो सब नेगेटिव ही तो बन जाएंगे। ये नहीं सोच पा रहे क्या, नहीं आ गया। इसमें सोचो ना x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये नेगेटिव नहीं बन जाएगा, यहां x को माइनस एक्स से रिप्लेस करो ये पॉजिटिव रहेगा। ये नहीं आ रहा क्या,
और इस बार बीच में साइन किसका है? नेगेटिव का। तो कौन से पावर कटते? इवन वाले कटते, ऑड वाले बचते। तो एक्स की पावर ऑड वाले बचेंगे, और एक्स की पावर ऑड मतलब कौन सा? 1 3 5। मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है? 34। तो मैक्सिमम कितना ऑड मिलेगा? 33। तो 1 से लेकर 33 तक कितने ऑड नंबर्स हैं? कितने ऑड नंबर्स हैं? तो एक आगे जाओ, 34। 34 तक 17 इवन, 17 ऑड। नहीं आया? सब ऊपर से आ रहा है क्या? बड़ी जल्दी बच गया है। नहीं आया क्या? बस बात नहीं। एक एक्स की पावर 1 है, दूसरा भी एक्स की पावर 1 है, तो दोनों कंबाइन होकर 2x1 बनाएंगे। तो नंबर ऑफ टर्म्स 2 होंगे कि 1 होगा? होगा। एक इंटू 2 है, इंटू 2 की वजह से नंबर ऑफ टर्म्स थोड़ी बढ़ जाएंगे। हाँ शांत, क्या कह रहे हो? क्या? नहीं समझ में आया मेरे को। लग नहीं रही आ रहा कुछ तुम लोगों को। बात नहीं करो यार। हाँ बेटा। हाँ बस बात नहीं। इसमें पहले दिमाग लगाओ, एक्स की पावर इवन, एक्स की पावर ऑड, सारे टर्म पॉजिटिव आते। इतना आया। जब मैं पूछूं आया नहीं आया तो सोच समझ के बोला करना। यहां से यहां, इससे इसका एक्सपांशन लिखने के लिए तुम्हें एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस करना पड़ता। ये आया। और अगर तुमने इसके एक्सपांशन में एक्स को माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया तो जितने भी ऑड वाले पावर्स होंगे एक्स के, वो नेगेटिव आ जाएंगे, और इवन वाले कैसे रहते? पॉजिटिव। या बीच में साइन किसका? माइनस का। तो एक्स की पावर इवन वाले कटते, ऑड वाले बचते। तो इन दोनों के सम में एक्स की पावर ऑड बचेगा, और ऑड पावर मतलब 1 3 5 7, मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 34। तो मैक्सिमम ऑड नंबर 33 आएगा। तो कितने पावर्स बचते? 17। नहीं? शांत जाओ। ठीक है, और लिखना नंबर ऑफ टर्म्स, बात नहीं करो, इन x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू कितना? xk की पावर n इक्वल टू n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। x1 x2 x3 xk आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसका प्रूफ पीएनसी मिलेगा, अभी के लिए रट लो इसको। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xk टू द पावर n कितना आएगा? n प्लस k माइनस 1 c k माइनस 1। बशर्ते ये सारे के सारे कैसे हो? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। इंडिपेंडेंट माने एक के बदलने से दूसरे में कोई चेंज ना आए। एक के बदलने से दूसरे में कोई चेंज अगर नहीं आ रहा, तो उन वेरिएबल्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। मतलब अगर तुमसे पूछा होता नंबर ऑफ टर्म्स इन a प्लस बी प्लस सी की पावर 15, तो ए बी सी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है,
तो सीधा आंसर कितना आता 15 प्लस कितने हैं वेरिएबल्स हैं 3, तो 3 माइनस 1 2 सी 3 माइनस 1 2, तो इसमें कितने टर्म्स आते 17 सी 2 टर्म्स आते। हाँ ना, कुछ तो बोल दो यार। जैसे अगर होता 2x माइनस का 3y प्लस का 5z प्लस w की पावर 21, 2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस w की पावर 21, इसमें कितने टर्म्स आएंगे? तो पहले तो देखो x y z w चारों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो सीधा 21 प्लस 3c3, तो 24c3। क्या हो गया, नहीं आया क्या? सच में आया? चलो लगे हाथ, इसको और बता दो। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब की पावर 10, कितने टर्म्स आएंगे? 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब की पावर 10, कितने टर्म्स आएंगे? 13c3, सबको समझ में आ रहा है? 31 समझ गए? एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स नहीं है, दे आर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिंपल सी बात है, अगर इस टर्म को चेंज करोगे तो x बदलोगे, और x बदलोगे तो एक्स स्क्वायर भी तो बदलेगा। ये सब के सब क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो इसमें ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। नहीं आया? तो इसमें तो हम सीधे ऐसे सोचेंगे, इसके एक्सपांशन में x की मिनिमम पावर कितनी मिलेगी? 0, और x की मैक्सिमम पावर कब मिलती? जब सारा का सारा पावर इसको देते, मतलब कितना मिलता? x की पावर 30। तो x की पावर 0 से लेके x की पावर 30, टोटल कितने टर्म्स होंगे? 31 टर्म्स होंगे। नहीं आ रहा? आया थोड़ा बहुत? पक्का आ गया क्या? ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स आया थोड़ा बहुत? चलो बाकी अगली क्लास में करते हैं, ठीक है? टेस्ट के लिए पढ़ लेना। हाँ, क्या कह रहे हो? क्या टेस्ट का सिलेबस तुम लोगों को मिला नहीं क्या अभी तक? तो फिर पूछ क्यों रहे हो? नहीं मिला क्या? फिर क्या दिक्कत है? कितना परसेंट आएगा? 33.25% आएगा, ठीक है? चलो कर लोगे ना? चलो कल मिलते हैं ना, ठीक है?